केमिलुमिनेसेंस इम्यूनो एसिड, ठीक है। और CLI प्लेटफॉर्म पे क्लियर प्लेटफॉर्म, ठीक है। केमिलुमिनेसेंस इम्यूनो एसिड बोलते हैं। इसमें सारा हार्मोन टेस्ट होगा, ठीक है। हार्मोन करने का मतलब थायराइड प्रोफाइल, कार्डियक में हो जाएगा आपका CKMB, रोपाई, एंटीप्रोबीएनपी, मायोग्लोबिन, आपका क्या बोलते हैं इसमें आपका हेपेटाइटिस पैनल वगैरह हो जाएगा, HBsAg, HCV, HIV, जितना भी हेपेटाइटिस मार्कर है आपका। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन D, क्लियर। इसका जो भी रिएजेंट है वो 228 में रहता है। कल आप ही फोन किए थे, उसमें लिखा भी हुआ है। इसमें 4 तरह का कलर कोडिंग है। हमारा जो रिएजेंट बॉक्स आता है, एक वाइट कलर का आएगा, वो रिएजेंट है। एक आएगा वायलेट कलर का, ब्लू कलर का, जो आप ये पहने हैं ब्लू कलर का, वो आपका कैलकुलेटर होगा। एक आएगा पिंक कलर का, वो है सिग्नल रिएजेंट, वो कंज्यूमर्स है। जैसे अगर आप एलाइजा किए होंगे तो लास्ट में डालते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं कलर बनाने के लिए। यहाँ पे लाइट एमिट करेगा, तो जो लाइट एमिट करता है, तो लाइट एमिट करने के लिए हम लोग सिग्नल रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SR, सिग्नल रिएजेंट। वो उसका जो डब्बा है वो पिंक कलर का डब्बा है, ठीक है। और एक है कंट्रोल, वो है येलो कलर का बॉक्स में रहता है। कंट्रोल जो रहेगा येलो कलर का, जो कैलकुलेटर है वो ब्लू कलर के बॉक्स में, रिएजेंट व्हाइट बॉक्स में। लिख लीजिए, कभी ये क्लियर रहेगा, मतलब रिएजेंट जो रहेगा वो व्हाइट बॉक्स में आता है, 228 में रहेगा। रिएजेंट का जो पैक साइज है वो 100 का पैक साइज है। हमारा जो भी रिएजेंट है वो 100 का पैक साइज है, ठीक है। और जो कैलिब्रेटर है, कैलिब्रेटर हमारा दो तरह से आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको 1 ml से घोलना होता है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर कौन सा लेना है? जो सुइया वाला जो आता है, स्टेराइल वाटर, वो उससे होगा। कभी भी गैलन वाला पानी से नहीं कीजिए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? गैलन वाला पानी से नहीं करना है? कंटामिनेशन का चांसेस रहता है। या वो स्टेराइल रहता है, ये भी स्टेराइल रहता है, लेकिन 100% स्टेराइल नहीं रहता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ हम लोग का जैसे वाटर प्लांट बैठा हुआ है, या देखो सब जो नाइस कंपनी का या हाई मीडिया कंपनी का पता नहीं, यदि वो सब आएगा तो बाजार में लिखा हुआ रहता है उसमें कि किस तरह से इसको हम डियोनाइज किए हैं, किस तरह से इसको हम स्टेराइल किए हैं। लेकिन वो लोकल पानी में देखिएगा स्टेराइल का नाम ही नहीं देगा, वो सीधा क्या करेगा, प्लांट से निकालेगा, अब भर के काट के भेज एकदम। QC है ना, QC पे थोड़ा ज्यादा फोकस, इसलिए हम लोग स्टेराइल, ठीक है, महंगा पड़ता है, 1 रुपया का पड़ता, ठीक है, महंगा पड़ता है, लेकिन उसमें बाजार से लिखा रहता है कि स्टेराइल। तो देखिए तो प्रॉब्लम ओनली, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। H2O 2 तरह का होता है। H2O क्या है? H2O 2 तरह का होता है, दोनों H2O है, एक फ्री आयोनाइज, एक सिंपल H2O, दोनों में अंतर होता है। हमको क्या चाहिए जिसमें आयोनाइज नहीं हो। ऐसे नहीं कि डिस्टिल वाटर DW सब DW लिखता है, लेकिन DW में देखना है कि फ्री आयोनाइज है या आयोनाइज भरा हुआ है, ये चीज ध्यान देना। QC पर तो जरूर ध्यान देना। थैंक यू सर। ये सब इम्पोर्टेंट मैटर तो बहुत अच्छा इन्होंने एक बिंदु प्रकाश डाला कि हम जनरली बोलते हैं, और ये दिखा है खासतौर पर बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर में, इसमें नहीं होता अपना। लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री का मशीन चलाएंगे उसमें अगर आप नॉर्मल बायोडाटा कंट्रोल मान लीजिए आपने लिया, वो 5 ml से बनाना होता है। अब आप उस गैलन से अगर आप बनाएंगे, हम लोग जनरल देखते हैं प्रॉब्लम अल्कलाइन फॉस्फोरेस में, सोडियम पोटेशियम में ये प्रॉब्लम मिलेगा। वही प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मतलब हम लोग कॉल आता है तो हम लोग सीधे प्रकाश डालते हैं, भैया आप पानी कौन सा यूज किए? तो हम तो डिस्टिल वाटर यूज किए सर। तो हम कौन सा, मतलब बड़का गैलन वाला पकड़ा जाता है। तो बी फोकस ऑन दैट। देखिए सो डिस्टिल वाटर से 1 ml से हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जो है कंट्रोल भी हमारा पाउडर फॉर्म में आता है, और कैलकुलेटर कुछ कैलकुलेटर पाउडर फॉर्म में आता है, और कुछ हमारा रेडी टू यूज है। क्लियर? जो भी पाउडर फॉर्म में आएगा वो कितना ml से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है? 1 ml से। ये एकदम क्लियर है, 1 ml से। एक्सेप्ट HBsAg का जो कंट्रोल है वो 1.6 ml से करना है। लिख लीजिए, HBsAg का जो कंट्रोल है वो 1.6 ml से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। सर ने ये वाला बड़ा अच्छा हैबिट दिया, थैंक यू सर इसके लिए। जरूरी है, क्योंकि जनरली हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, खास तौर पे बिहार में, खड़े हो गए आके सुन रहे हैं, कल से कॉल करना स्टार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली वही होता है सर, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सर इसके लिए। सो HBsAg का जो कंट्रोल है वो 1.6 ml से होगा, बाकी सारा 1 ml से होगा। HIV, HCV, इसके बाद आपका थायराइड का
जो भी हमारा आता है, कुछ कुछ कैलिब्रेटर रेडी टू यूज है और कुछ कुछ कंट्रोल भी हमारा रेडी टू यूज आता है, ठीक है। कैलिब्रेटर कंट्रोल जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद, बनाने के बाद, जो पाउडर वाला है, रेडी टू यूज नहीं, जो पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद उसको रखना है हम लोग को -18 बड़ा पल 228 में मत रखिएगा, माइनस में, ठीक है। देखिए लाइपोलाइज कंट्रोल शुड बी कीप्ड इन -18 एब्सोल्युटली। लाइपोलाइज लिख देना जरूर, रेडी टू यूज वाला नहीं, लाइपोलाइज, ठीक है सर। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो भी हमारा रिएजेंट है वो 228 में रहेगा। 228 से फ्रिज से निकाल के हमको तुरंत मशीन में लोड करना है, क्योंकि इसका जो रेफ्रिजरेटर है ये कूलिंग करता है, 228 में कूलिंग करता है। तो जो भी रिएजेंट फ्रिज से निकालिएगा, डोंट वेट फॉर वार्म अप नहीं करना है। बायो केमिस्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, रिएजेंट को हम रखते हुए बाहर रखना पड़ता है। हमारे इस मशीन में, ECI मशीन में जो भी रिएजेंट फ्रिज में है निकाल के तुरंत क्या कर देना है, मशीन में लोड करना है, ठीक है। ये कैलिब्रेटर में जो रेडी टू यूज कैलिब्रेटर है, जो लिक्विड कैलिब्रेटर है, फ्रिज से निकालेंगे तुरंत कैलिब्रेट कर देंगे, 5 मिनट वेट करके, डोंट वेट। लेकिन जो पाउडर फॉर्म वाला कैलिब्रेटर है उसको फ्रिज से निकाल के 15 मिनट वार्म अप करके 1 ml से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, फिर उसको 20 मिनट छोड़ना है, फिर उसको लगाना है। लेकिन जो रेडी टू यूज कैलिब्रेटर है, लाइक TSH, लाइक HCV, HIV, HBsAg, जितने भी हेपेटाइटिस पैनल है, वो सारा कैलिब्रेटर रेडी टू यूज है, लिक्विड फॉर्म में। फ्रिज से निकालिएगा, वेट फॉर 5 मिनट्स, देन लिखिए रेडी टू यूज कैलिब्रेटर का लिस्ट लिखिए। वो मैं दे दूंगा सर, वो मैं दे दूंगा, मेरे पास रेडीमेड है, डोंट ट्राई, वो मैं दे दूंगा सारा। मेरे पास एक ऐसा समरी चार्ट है, मैं आप लोग को दे दूंगा, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, डोंट ट्राई। खाली आप प्रोसेस लिखिए, जो जो छोटे पॉइंट्स है वो सब लिखिए। मेरे पास SOP भी है इस मशीन का, SOP भी मैं दे दूंगा आपको। उस मेंटेनेंस का लॉग चार्ट भी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा कि डेली मेंटेनेंस में क्या क्या करना है, वीकली में क्या क्या करना है, एज रिक्वायर्ड में क्या क्या करना है, वो सब मेरे पास है, वो मैं आपको लॉग चार्ट दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन का ये मेन मेनू है, दिस इज द मेन मेनू ऑफ द मशीन, ठीक है। हमेशा मशीन आपको इस मोड पे रहे। मशीन का ऑन ऑफ स्विच बटन ये है। जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग तो हो जाता है, ऑफ ऑन करना ही नहीं आता है, इसके लिए कॉल आया था, इधर मेरे पास है, इंजीनियर के पास। तो मशीन का ऑफ ऑन बटन ये है, ऊपर की तरफ रहेगा तो ऑन रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा तो ऑफ रहेगा, लाइक MCB, ठीक है। MCB ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ ऑफ ऑन बटन, ये मेन पावर ऑन स्विच है। ये आपका जो देने के लिखा हुआ है, ये आपका रीसेट बटन है। अगर किसी कारण से मशीन आपका हैंग कर गया, आपने इंजीनियर को फोन किया, इंजीनियर बोला कि मशीन को रीसेट कीजिए, ऑफ ऑन डायरेक्ट नहीं करने, रीसेट करने, तो इसको सिर्फ उंगली से एक बार प्रेस कर, ये वाला काला वाला इसको प्रेस कीजिएगा, मशीन अपने आप ऑफ होगा और फिर अपने आप ऑन होगा। तो ये आपका रीसेट बटन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा इलेक्ट्रिक पैनल है, जितने भी बोर्ड वगैरह है, मदरबोर्ड से, हाँ, वो अपने इंजीनियर लोग के लिए है इस बार, ठीक है। मशीन में कोई तरह का प्रॉब्लम करने का मतलब है कंडीशन मैसेज, ठीक है ना। कोई तरह का मशीन अगर आपसे बात करेगा, मशीन आपसे कम्युनिकेट करेगा, यहाँ ये जो बटन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन मैसेज, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन मैसेज। इसको हम टच करेंगे, हर एक जो मैसेज यहाँ है, मशीन अगर कोई सैंपल छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, ये मैसेज यहाँ दे। मशीन नॉट रेडी हो गया है, रेडी नहीं हुआ है, क्या कारण से रेडी नहीं हुआ है, सामने मशीन आपसे बात करेगा, यहाँ से यहाँ पे वो बताएगा कि क्या क्या आया है, मैल फंक्शन आया है, ना एक्शन आया है, ना अटेंशन आया है, किस डेट में आया है, किस टाइम में आया है, और एरर कोड क्या है। यही एरर कोड आपसे इंजीनियर पूछेगा फोन से कि एरर कोड क्या है। आप इसका फोटो लेंगे और इंजीनियर को भेजेंगे, तो इंजीनियर को समझ में आएगा कौन से मॉड्यूल में प्रॉब्लम हुआ। तो ये कैसे लगेगा, फिर से बता रहे हैं, आप कंडीशन मैसेज यहाँ टच करेंगे और ये मैसेज आएगा। जो सबसे पहला करंट रहेगा वो ये सबसे ऊपर में रहेगा, और सबसे अंतिम जो पीछे का रहेगा वो आपका फिर नीचे में रहेगा, ठीक है। टोटल कितना रहेगा इसमें डेटा, 4। कोई डाउट यहाँ तक? तो मशीन कहाँ से आपसे बात, अच्छा, मशीन अगर किसी कारण से नॉट रेडी हो जा रहा है, उसको रेडी करना है, इनिशियलाइज करना है, तो ये वाला टच करके इसको टच कर देना, इनिशियलाइज,
तो मशीन अपने आप रिकवर करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा। जैसे सिस्टम वगैरह में बोलते हैं ना रिफ्रेश करने के लिए कोई बटन का आपको रिफ्रेश, वैसे हम रिफ्रेश इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ये रिफ्रेश है। अगर मशीन में कोई तरह का हार्डवेयर प्रॉब्लम हुआ तो रिफ्रेश करना पड़ा तो इनिशियलाइज करना है, एक बार दो बार किया इनिशियलाइज नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है यहाँ मैसेज आएगा, उसको पढ़िए। अगर आपसे सॉल्व होता है तो वेल वेरी गुड, नहीं होता है तो टेक ए फोटो, सेंड टू सर्विस पर्सन। टाइमिंग कितने क्या होता है इसको? इनिशियलाइज टाइमिंग इनिशियलाइज में हार्डली 2 मिनट, क्या कर लेना इनिशियलाइज होने में 2 मिनट, 2 मिनट पे रहना है वो। और अगर नहीं हो पाया तो वो मैसेज देगा, क्या मैसेज आ रहा है वो सारा यहाँ पे रहेगा। मैसेज आइदर मैलफंक्शन या अटेंशन या एक्शन या ट्रांजिएंट। मैलफंक्शन मतलब कुछ मेजर हुआ है, मतलब मैलफंक्शन। एक्शन अगर देगा तो आपको कुछ करना है उसमें। अटेंशन आएगा तो आपको बोलेगा भैया हमको थोड़ा तकलीफ हुआ था लेकिन हम अपने से उसको ठीक कर लिए, लेकिन वही अटेंशन कन्वर्ट कर जाएगा एक्शन में। और एक्शन अगर ज्यादा मेजर कुछ हो गया तो कन्वर्ट कर जाएगा मैलफंक्शन। क्लियर, समझ में आया? एक्शन सॉरी अटेंशन, एक्शन, मैलफंक्शन। और इससे भी ज्यादा भयानक होगा तो शटडाउन, यहाँ पे आ जाएगा शटडाउन, वो भयानक है। कार्डियक अरेस्ट, AMI एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन। ट्रांजिएंट इज नॉट ए बिग ट्रांजिएंट से हेडेक नहीं है, ट्रांजिएंट इज नॉट ए हेडेक। ठीक है, आपको देखना है एक्शन पर, आपको देखना है अटेंशन पर। अटेंशन मैसेज कब देगा? रीएजेंट खत्म है, अटेंशन मैसेज आएगा। कैलिब्रेशन नहीं है, अटेंशन मैसेज। सिग्नल रीजेंट एक्सपायर्ड है, अटेंशन मैसेज। पानी नहीं है, अटेंशन मैसेज। सैंपल वॉल्यूम कम है, बबल दे दिया, अटेंशन मैसेज। मैंने आपको बता रहा है अटेंशन हो जाइए उस पर, समान नहीं। क्लियर, यहां तक समझाने में हम सही समझा पा रहे हैं सर? ठीक है, तो आप मेजर होगा आपका एक्शन, मालफंक्शन, शटडाउन। शटडाउन तो एकदम शटडाउन तो इन प्रोसेस, और मैंने वो आपको ऑफ करना पड़ेगा, उसका और कोई चारा नहीं है, मशीन ऑफ। लेकिन शटडाउन जब भी देगा प्लीज कॉन्टैक्ट इंजीनियर, अपने से ऑफ नहीं कीजिएगा। ठीक है, उससे बात कीजिएगा, वो अगर बोलेंगे कि शटडाउन करने से पहले बैकअप ले लो, तो बहुत बार ऐसा हुआ है शटडाउन मैसेज दिया, अब ऑफ करने गए, उसका ऑफ तो कर दिए, जब ऑन करने गए डेटा करप्ट, जितना भी आपका कैलिब्रेशन था, QC था, सब गया। अगर आप बैकअप लिए हुए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप बैकअप नहीं लिए, जैसे मोबाइल करप्ट करता है तो क्या होता है, जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, जितना ईमेल है, सब उड़ जाता है ना जी, वो तो फिर आता नहीं है। अगर आपका गूगल ड्राइव में या जीमेल में रहेगा तो वो आपका आ जाएगा। सेम चीज यहाँ इसमें हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आपको एक पता चले, जैसे आप बता रहे हो कि मैं आपको एक कोड पर बता सकता हूँ, तो अभी इंजीनियर साहब बताएंगे आपको क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आएगा, वो अभी एक छोटा सा सेशन लेंगे मेंटेनेंस का, और वो प्रॉब्लम क्या क्या होगा वो भी लेंगे। हम आपको एक जनरल ब्रीफ है, मेरा असल ट्रेनिंग कल होगा, ठीक है ना। अभी मैं इनको इसलिए आज बुलाया हूँ क्योंकि हार्डवेयर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये है मशीन का ओवरऑल मेन मेनू। ठीक है, ये जो बटन देख रहे हैं जो अभी हाइड है, अभी हाईलाइटेड नहीं है, ये ऑफ ऑन है। प्रोब के ऊपर अगर रहेगा तो सैंपलिंग ऑफ है, और प्रोब के अंदर ये चला जाएगा ऐसे करके तो सैंपलिंग ऑन है। यहीं से आपका ऑन ऑफ होगा। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सैंपल ट्रे, इसी में आपको सैंपल रखना है, जो भी रखना है, सैंपल हो, कंट्रोल हो, कैलिब्रेटर हो, सारा इसी में रखना है। ठीक है, ये जनरल यूनिवर्सल ट्यूब है, बारकोडेड ट्रे होता है, सब में बारकोडिंग लगा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, हमेशा जो 1 नंबर होगा वो बारकोड के बगल से होगा, माने ये पोजीशन 1 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए 1 2 करके। एक में आपका 10 सैंपल ऑक्यूपाई होगा, 10 पोजीशन है तो एक में 10 सैंपल ऑक्यूपाई होगा। हर एक सैंपल के पीछे देखिए छेदा बना हुआ है, ये होल, इस होल में आपको टिप्स जाएगा, वो वर्सा टिप्स बॉक्स आया हुआ है। तो जब भी आप सैंपल रखेंगे, सैंपल के पीछे क्या रखना है आपको, एक टिप, ये भूलना नहीं है। इससे सबसे अच्छा सरल उपाय है, सुबह जो बंदा आएगा डेली मेंटेनेंस करेगा, हर एक ट्रिप पर ऐसा करना है तो छूटेगा। ठीक है, तो जो भी सैंपल, इधर सैंपल रखना हो या कैलिब्रेशन या कंट्रोल, मतलब जो भी यहाँ रहेगा उसके पीछे क्या रखना है आपको, टिप्स। पहले ये आपको क्या करेगा, आगे टिप्स को लेगा, फिर वो अपना एस्पिरेट करेगा, चाहे सैंपल हो, चाहे कैलिब्रेटर हो, चाहे कंट्रोल। क्लियर? इसमें जो ट्यूब लगेगा, आप लोग कौन सा ट्यूब यूज करेंगे? रिया भाई, आप लोग रिया वाला यूज करेंगे।
बीडी वाइल अभी यूज नहीं करेंगे आप लोग। बीटी भाई तो यूज करेंगे ही, वो जी। अल्टरनेटिव है, लेकिन मेनली बीटी भाई जो आप क्योंकि इंजीनियरिंग कंसर्न में वो जाना जरूरी है। नहीं ये भाई यूनिवर्सल है, ये भाई चलेगा, यही मेथोडोलॉजी यही चलेगा। हाँ तो सैंपल जो आएगा आप उसमें पोर कर देंगे। यस, सीरम निकाल करके उसमें पोर करेंगे। यदि कहीं से जेल भाई आता है हाँ तब तो वो डाल लंबा वाला पीला लंबा वाला पीला वाला। लेकिन यदि जेल भाई नहीं आता है, यहाँ कलेक्शन होता है, तो इसको सीरम से कट करके ये फाइल रखा जाए। पहले ना सुनिए ना, ये ऐसे रहे, जो छोटा वाला फाइल रहेगा जो सर कह रहे हैं ये रिया फाइल, वो इसके ऊपर इस पेंजी के ऊपर बैठे और सर बोले येलो जेल वाइल जो बोले लंबा वाला, वो इसको घसका के वो डायरेक्ट इसके मतलब हाइट जो है वो इतना नहीं। अगर लंबा वाला बैठेगा तो यहाँ तक आएगा, छोटा वाला बैठेगा तो इसके ऊपर बैठेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमारे पास सैंपल कप भी आया, सैंपल कप किसी का बहुत कम सैंपल है, हाँ या फिर कैलिब्रेटर करना है या फिर कंट्रोल चलाना है, तो वो तो इसमें नहीं लगाएंगे। नहीं। छोटा वाला सैंपल कप आया, सैंपल कप कल हम लोग करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको, उसमें डालेंगे। और एक लंबा ट्यूब आया जिसको हम लोग एडाप्टर बोलते हैं, सैंपल कप एडाप्टर, वो एडाप्टर को हम लोग इसमें रखेंगे, वो यहाँ तक आएगा और उसके ऊपर हम लोग क्या रख देंगे, सैंपल कप और उसमें हम लोग डालेंगे। ये आपका कितना छोटा होगा, करीब 20 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, आप लोग रिया वाइल करेंगे। रिया वाइल सैंपल का सर वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सैंपल वॉल्यूम यहाँ पे मिनिमम आपको 200 माइक्रोलीटर रहना चाहिए, मिनिमम। अगर आप टीएसएच करेंगे तो 200 माइक्रोलीटर रहना ही चाहिए। लेगा मशीन आपका 80 माइक्रोलीटर, लेकिन वो 40 माइक्रोलीटर अपना डेड वॉल्यूम रखता है, तो 80 या 40 120, आपको 80 और रखना है, क्योंकि देयर में भी एक चांस ऑफ बबल। मतलब डेड वैल्यू 40 माइक्रोन जी 100 माइक्रोन रखिए। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे मिनिमम 200 माइक्रोलीटर सीरम जरूरी है डालना। और इसमें एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेनर के ऊपर डिपेंड, कम लगे इसमें मतलब वही सर, अगर ये मल्टीपर्पज पे रखना है तो इसमें 200 लेना ही है। हाँ, ठीक है। और अगर यदि वो 200 से कम है तो उसको कप में चला सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए हम लोग कब दिए सैंपल, उसको सैंपल कब बोलते हैं। सैंपल कप तो फ्री होगा सर अभी वो तो एफओसी होगा। अभी एक बॉक्स नहीं हमेशा इन फ्यूचर, हाँ सर वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो देखा हमें नहीं पता सर ऑनेस्टली, वो राजीव सर से कप और टिप कप एंड टिप नहीं वो सर करेंगे। हमारी जो कमर्शियल टीम जो है सर, डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है। ठीक है आगे बढ़िए, वॉल्यूम वाला क्लियर। और जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात, सेंट्रीफ्यूज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको इग्नोर नहीं करना है। आमतौर पर टेक्नीशियन लोग सेंट्रीफ्यूज को इग्नोर करते हैं, छोटा मोटा काम है किसी से करवा दो, नहीं। सेंट्रीफ्यूज जो होगा 3000 आरपीएम पर 10 मिनट करना ही है, क्योंकि अगर फाइब्रिन थोड़ा सा भी रह गया, ये इसको हम लोग स्मार्ट मीटरिंग बोलते हैं, हल्का सा भी कुछ फाइब्रिन या क्लॉट रहेगा या बबल रहेगा वो छोड़ देगा, सैंपल नहीं लेगा, क्लॉट दिखा देगा, नो रिजल्ट करेगा, आप परेशान होंगे। हमारे पास घूम के कॉल आएगा कि भाई वेस्टेज बढ़ रहा है, टर्न अराउंड टाइम टैट बढ़ जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी रिपोर्टिंग टाइम है हर एक का आधा घंटा के ऊपर है। कार्डियक रिपोर्टिंग का टाइम, फर्स्ट रिपोर्टिंग हाफ एन आवर, उसके बाद जैसे जैसे चलेगा वो लेकर आते रहेगा, ठीक है ना। तो टाइमिंग तो है ही, सैंपल भी वेस्टेज हो जाएगा आपका, एब्सोल्युटली। सो बी केयरफुल, सैंपल लगाने से पहले प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज और क्लॉटिंग को भी ध्यान देना, ठीक है। और सैंपल वॉल्यूम, अगर लग रहा है सैंपल वॉल्यूम कम है तो सर बोले सैंपल कप में लगा देंगे, और अगर एडिक्वेट सैंपल है तो इसमें लगा देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया कैसे रखना है, पीछे में क्या रखना है, ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो गोल रंग का देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी टिप सप्लाई। ये इमरजेंसी में टिप लेता है, यहाँ से किसी कारण से यहाँ से अगर टिप छोड़ दिया तो सेकंड टाइम वो, लेकिन यहाँ से टिप्स नहीं लेगा। अगर आप रख भी देंगे ना तो यहाँ से नहीं लेगा, सेकंड टाइम वो यहाँ से लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हमेशा टिप्स भर के रखना,
दूसरा विटामिन B12। विटामिन B12 में दो प्रोसेस है, एक है प्री ट्रीटमेंट और सेकंड है प्रोसेसिंग। प्री ट्रीटमेंट का जो है वो यहाँ से लेगा, सेकंड का जब वो प्रोसेसिंग का लेता है तो वो यहाँ से लेगा, तो वो यहाँ से नहीं लेगा। तो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट इसमें टिप्स भर के रखना है। मगर एक जगह है जो कि आपका सेंसर है, वो सेंसर में टिप्स को नहीं डालना है, वो बता देंगे, वहाँ मार्कर से मार्क कर दीजिएगा। आज क्लियर, मतलब उनका हमें समझ, जो कवर बंद करने के बाद जो एरिया आपको देगा डालने का टिप्स, उसी एरिया में आप टिप्स डालें, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी टिप सप्लाई। इसमें हमेशा आपको मैनुअली टिप्स भरना है, जैसे यहाँ आपको मैनुअली भरना है, यहाँ भी आपको टिप्स मैनुअली भरना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से आपको इनिशियलाइज का सब दिख जाएगा, क्या क्या इनिशियलाइज वगैरह है। सैम्पलिंग ऑन ऑफ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ये आपका डेट और टाइम, और ये जो नीचे वाला है ये आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है 3.9.2, क्लियर। शटडाउन यहाँ से करना है, कभी भी डायरेक्ट ऑफ नहीं करना, कभी भी यहाँ से डायरेक्ट ऑफ नहीं करना। शटडाउन हमेशा यहाँ से होगा। शटडाउन दो चरण में होगा, पहला चरण टच करेंगे तो ये करेगा शटडाउन सिस्टम, यस करेंगे, फिर एक बार बोलेगा फाइनल शटडाउन कंप्लीट, तो यहाँ पे लिखेगा, तो उसको टच कर, मतलब शटडाउन जो होगा वो दो चरण में होगा, ठीक है। हाँ, किसी कारण से इंजीनियर अगर बोलता है कि डायरेक्ट बंद कर दो, वो बहुत एडवांस कर तब कीजिएगा, लेकिन अपने से कभी भी डायरेक्ट बंद नहीं कीजिए। मशीन में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आएगा, नॉट रेडी रहेगा, तो वो यहाँ लिखेगा। जैसे अभी मशीन नॉट रेडी है, तो नॉट रेडी है तो क्या लिख रहा है, INOP। INOP का मतलब फुल फॉर्म इनऑपरेटिव। INOP का फुल फॉर्म इनऑपरेटिव, मतलब मशीन क्या है, ऑपरेशनल में नहीं है, इनऑपरेटिव। तो INOP का मतलब इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव में क्या क्या इनऑपरेटिव है, इतना सारा मॉड्यूल आपका इनऑपरेटिव है। रिएजेंट सप्लाई, मतलब ये हमारा रिएजेंट सप्लाई है। अब मैं आपको थोड़ा सा हार्डवेयर बता रहा हूँ, बाकी तो कल्याण जी बताएंगे। ये हमारा रिएजेंट सप्लाई है। हमारा जो रिएजेंट है वो यहाँ से लोड होगा। इसका अंदर का तापमान 228 डिग्री है, जो फ्रिज में तो तापमान है वही, इसीलिए मैंने कहा रिएजेंट फ्रिज से निकाल के तुरंत आप लोड कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये रेफ्रिजरेटर है, इसकी तापमान 228, और ये 24/7 मशीन चलने वाली है। ये मशीन बंद करने वाली मशीन नहीं है। हम लोग रिकमेंड करेंगे 24 घंटा मशीन ऑन रहे, like RXL and Architect and Power। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, ठीक है, वो कभी बंद नहीं होता, ये कभी बंद नहीं होगा। मॉर्निंग में मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए, एब्सोल्युटली। अदरवाइज जितना भी आपका ट्यूबिंग है सब ब्लॉकेज का चांस रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मशीन पहले मेंटेनेंस कर दो, सैंपल चले या ना चले, मेंटेनेंस होना चाहिए। ट्यूबिंग का प्रॉब्लम आता है, हर एक मशीन, जितना भी मशीन है 24 आवर का, ये भी मशीन आप नहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन अब वो बोल दिया कि बंद कर सकते हैं क्योंकि सैंपल काम का कारण, लेकिन ये मशीन जितना भी ऑटोमेटेड मशीन वो बंद नहीं होता है, क्योंकि हमेशा पानी को फ्लो चलाता रहेगा, नहीं चलाएगा तो इसमें जीवित ब्लॉकिंग है ना, कहीं फंगस आ जाएगा, नहीं तो क्योंकि इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी रहता है, समटाइम जो पास करने वाला होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करता है सर, यहाँ हाइपो नहीं यूज करते, क्या चीज करते हैं हम लोग का दूसरा केमिकल ही है। केमिकल है ना सर, केमिकल है मतलब वही है, ठीक है ना, हाइपो नहीं है उसे छू के देखिएगा। नहीं नहीं, आपके बात से हम एग्री हैं। यहाँ हाइपो की जगह पे हम लोग दूसरा एजाइड वगैरह यूज करते हैं। हाँ सर, मैं हाइपो डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब है वो समझ रहे कि हम मिला डाल नहीं 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 नहीं, मैं बस ये बोला, हाइपो हमारे मशीन में इसलिए यूज नहीं होगा सर, हमें टॉपिक अच्छा उठाया है, मैं आता हूँ उसको बताने के लिए। यहाँ पे जो हम लोग सिग्नल रिएजेंट यूज करते हैं सर, जो लाइट जनरेट होती है, वो हाइपो का दुश्मन है। हाइपो अगर इस लैब में यूज कर रहे हैं आप लोग, ये विनम्र निवेदन है, प्लीज सुन लीजिए। अच्छा टॉपिक, हाइपो अगर घर रूम में पोछा लग रहा है, कभी भी हाइपो से पोछा नहीं लगेगा। अगल बगल अगर हाइपो यूज हो रहा है या कोई भी मशीन में, तो बी केयरफुल, थोड़ा रहे कंसंट्रेशन, ज्यादा खुला रहे, और ये हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए जब मशीन चलेगा। क्योंकि अगर हाइपो लैब में है, क्योंकि हाइपो में क्या होता है, फ्यूम निकलता है, व्हाइट कलर का वो फ्यूम क्या करेगा, सिग्नल रीजन को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से HbSAg, SCB और HIV नॉर्मल पेशेंट का भी पॉजिटिव आ जाएगा, मेरा भी पॉजिटिव आ यानी कि H2SO वाशिंग के लिए स्टॉप सॉल्यूशन।
तो हाइपो हमारा जानी दुश्मन है, बी केयरफुल, ये ट्रेनिंग में पहले से ही बोल देते हैं। और फ्लोर पे पोछा लगेगा, लाइजॉल डलवा दीजिए, वो सब डलवा दीजिए, हाइपो प्लीज एंटीसेप्टिक डलवा सकते हो। जी जी, डेटॉल वगैरह यूज कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक यूज किया, तो ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेटर, तापमान 2 to 8 डिग्री है। एक पे टोटल कैपेसिटी है रिएजेंट का 20, इसमें 20 रिएजेंट एक बार में लोड होगा 20, ठीक है। अब हम मॉड्यूल में आएंगे, यहाँ पे होल्डर, ठीक है। ये हमारा सैंपल मीटरिंग है, ये आपको सबसे पहले जाके यहाँ से टिप्स लेगा, फिर आपका सैंपल लेगा, ओके। ये हमारा सैंपल मीटरिंग है, पहले यहाँ से टिप्स लेगा, फिर यहाँ से ये सैंपल लेगा, क्लियर। यहाँ पे बारकोड स्कैनर है, यहाँ पे यही बारकोड स्कैनर आपको ये बारकोड को स्कैन करता है और पता करता है कि कौन सा ट्रे, ठीक है ना। ये टिप्स आपको बताई थी। सिग्नल रीजन जो होगा वो आपको यहाँ लोड करना है। ये जो सिग्नल रीजन का लोडिंग एरिया ये यहाँ पे आपका सिग्नल रीजन लोड होगा। सिग्नल रिएजेंट ऑल के लिए सेम है, और ऑल पैरामीटर्स सिग्नल रीजन ऑल पैरामीटर के लिए सेम है। और यहाँ पे आपका वॉशिंग सॉल्यूशन, दिस इज द यूनिवर्सल वॉश रिएजेंट, ये 5 लीटर का आता है, ठीक है, यूनिवर्सल वॉश। ये भी आपका कंज्यूमेबल्स है, ठीक है, ये आपका कंज्यूमेबल्स है, सिग्नल रीजन आपका कंज्यूमेबल्स है, ये जो कि हर टेस्ट में कॉमन है। ये हो गया ये वॉशिंग, ये आपका वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। सर क्या ऐसा हो सकता है, ये जैसे 10 ml है ना, ये 5 लीटर 5 लीटर का है, हाँ 5 लीटर का, ये क्या बाहर से वॉशिंग करा सकते हैं? जैसे कोई तो मशीन में होता है कि मतलब पाइप को हीट कर करके बाहर रख देते हैं ताकि इसको खोलने की जरूरत नहीं सर, ठीक है। वेस्ट के लिए सब जैसा है वैसे ही रहेगा, आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट ड्रेन में नहीं डाल सकते, नहीं। मतलब एवरी टाइम आपको वेस्ट मॉर्निंग में देखना ही है। मैं वो डेली मेंटेनेंस में वो बताऊँ, मैं आऊँ ये सब डेली मेंटेनेंस। अभी जस्ट मैं आपको मॉड्यूल सब बता रहा हूँ, डेली और वीकली मेंटेनेंस कवर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट काम यहाँ पे आपको आएगा सैंपल प्रोग्राम। ये हमारा सैंपल प्रोग्रामिंग। सैंपल प्रोग्रामिंग में सबसे पहले बना लिख लीजिए, आपको ट्रे नंबर डालना। जैसे इसका ट्रे नंबर क्या है, ये 1 है, तो हम इसको टच करेंगे और यहाँ पे 1 लिख के इंटर, ये हो जाएगा। यहाँ जो भी टाइप कीजिएगा कीबोर्ड में इंटर करना है, सेव करने के लिए जो भी यहाँ पे टाइप होगा इंटर करना है, चाहे वो पेशेंट आईडी के लिए हो, सैंपल आईडी के लिए हो, चाहे वो ट्रे के लिए। तो सबसे पहले हमको सैंपल प्रोग्रामिंग में जाना है, फिर ट्रे नंबर डालना है, ठीक है। ट्रे नंबर डालने के बाद मैंने 1 नंबर डालने के बाद इंटर कर देना, ठीक है। इंटर करने के बाद फिर आपको डालने के लिए क्या बोलेगा, सैंपल आईडी, ठीक है। सैंपल आईडी या तो अल्फाबेटिकल होगा या न्यूमेरिकल होगा। अगर बारकोडिंग में जाना है तो स्कैन तो कुछ नहीं करना है, आपको रख देना है ऑटोमेटिक स्कैन। उसको बोलते हैं LIS, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटर देन पेशेंट सैंपल है, इंटर। अब आप टेस्ट 1 नंबर जी जी इसमें कि नहीं, तो मालूम है कि रखने को मैं भूल गया कितना नंबर में डाल, तो यहाँ पे बताना चाहिए 1 नंबर का एंट्री है, 1 नंबर में ये डाल, मतलब ट्रे नंबर 1 में ये वाला सर यहाँ ये को लिख कर दिया, हाँ। यहाँ पे ये भी लिख कर दिया। अभी और बताता हूँ, मान लीजिए TSH है, सेव कर देंगे और सेव करेंगे, 1 नंबर का 1 में आ गया। अब इसमें देखना है कि कौन सा पैरामीटर हमने सेव किया है, हाईलाइट हो, क्लियर। अब इसको हमको अगर डिलीट करना है, डिलीट प्रैक्टिस का चीज है। डिलीट तो हमें से स्टैंड बाय मोड वगैरह या स्टॉप मोड में नो आप रनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर सैंपल आपने प्रोग्रामिंग करके चला दिया तो वो डिलीट नहीं होगा। अगर वो चल गया अंदर प्रोसेस में, वो डिलीट नहीं होगा। जो भी है चलने से पहले, सैंपल रन से पहले, ठीक है। तो सैंपल प्रोग्रामिंग आपका हो गया। सैंपल प्रोग्रामिंग सबसे पहले ट्रे नंबर, जो भी ट्रे नंबर रहेगा वो डाल के इंटर करना है, फिर सैंपल आईडी।
सैंपल एक में कितना प्रोग्रामिंग होगा? 10। 10 into 10 10 है into 6 कितना बोले थे? सर ट्रे आपका 8 है, 8 है ट्रे ना? उसमें लगाने के कितना है सर? 6 ट्रे, 6 है हाँ 2 60 6। मतलब 7 पेज एट अ टाइम हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या, जब वो सैंपल हाँ। निकल जाएगा आप फिर रैंडम लगा सकते हैं। रैंडम एक्सेस है Yes. ऑल थिंग रिएजेंट एंड सैंपल दोनों एवरी आप चलते हुए में रीजन निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। सिर्फ प्रो उसके सामने नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा इसमें डिजिटल वाटर का यूज नहीं है। सैंपल का हमारा सिर्फ पेशेंट का सैंपल आप लोग का है, बाकी सब हमारा, कुछ भी थर्ड पार्टी नहीं है। ये मार्केटिंग का है, ये मतलब मार्केट के लिए बनाया गया कि टिप मेरा ही खरीद। कभी भी कंपनी का मतलब जो कंपनी का कंपनी का नहीं यूज करना चाहिए, मैं इनके सामने ही बता रहा हूँ। हाँ नहीं सर, थर्ड पार्टी यूज करना चाहिए। और थर्ड पार्टी में सबसे अच्छा बायोडेट या रैंडम बायोड इज नंबर नंबर 1 बायोडेट। ये हो गया पेशेंट सैंपल प्रोग्रामिंग। अगर हमको अगर कंट्रोल चलाना है तो कंट्रोल का प्रोग्राम डाल के इसको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल टच करते हैं। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको कुछ भी लिख दिए, इंटर किए, ESH सेव करेंगे तो ये देखिए कंट्रोल का फोटो आ जाएगा। अगर पेशेंट सैंपल चलेगा तो एक बच्चा का फोटो आएगा, अगर कंट्रोल चलाएंगे तो टारगेट का फोटो, ये टारगेट का फोटो, ये मेरा कंट्रोल है, ठीक है। और वही अगर कैलिब्रेशन करेंगे तो कुछ भी डाल दीजिए सर। एक्चुअली कैलिब्रेशन में नंबर स्पेसिफिक है, जो कैलकुलेटर रहेगा उसका लॉट नंबर मेंशन किया हुआ है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और पॉइंट लिख लीजिए, हमारा मशीन में जो भी कैलिब्रेशन होगा लॉट स्पेसिफिक है, जो रीजन का लॉट नंबर रहेगा उसी का ही लॉट नंबर का कैलकुलेटर होगा। तो मान लीजिए रीजन का अगर TSH का मान लीजिए अगर आपके पास ये है लॉट नंबर TSH कितना 6860, तो इसी लॉट का क्या होगा कैलकुलेटर भी होगा। तो लिख लीजिए कैलिब्रेटर एंड रिएजेंट लॉट नंबर ऑफ सेम। सर एक चीज और बताइए, एक मिनट में हाँ एक चीज और बताइए इसमें, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभी कैलकुलेट हुआ है हाँ सिर्फ TSH तो जितना भी चीजें कैलकुलेट किया जाएगा वो डैशबोर्ड पर आ जाएगा, स्क्रीन पे। ठीक है। इसमें क्या ये प्रोफाइल बन सकता है क्या? हाँ। T3 टिप एक प्रोफाइल टिप T3 टिप वो भी बना हाँ। और दूसरा ये प्रिंट के लिए ऑप्शन, प्रिंटर सर अभी नहीं आया है, कंपनी के पास प्रिंटर नहीं है, इट विल टेक टाइम, वो आएगा क्योंकि डेली QC काम को प्रिंट निकालना होगा। हाँ वो आएगा। समझ में आ गया ना। सो कैलिब्रेटर जो है लॉट स्पेसिफिक है, जो रीजन का लॉट, जैसे TSH आपने मंगाया लॉट नंबर मान लीजिए आया 6360, तो 6360 का ही क्या होगा कैलिब्रेटर भी होगा। रिएजेंट के साथ ही कैलिब्रेटर आएगा वो तो बता रहा हूँ मैं, सवाल अच्छा किया। जब भी लॉट चेंज होगा तो आप जब ऑर्डर लगाइएगा और अगर लॉट चेंज हो गया तो कंपनी बाय डिफॉल्ट रीजन के साथ कैलकुलेटर भेजेगी। मगर यहाँ कहानी क्या है, क्योंकि सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आएगा, वो लोग गलती कर देता है, तो जब भी सामान रिसीव करेगा आँख नाक कान खोल के करेगा, देखेगा, जहाँ देखिएगा कि रीजन और कैलकुलेटर लॉट गड़बड़ आ गया तुरंत बोलिएगा भैया वो हमने एक्सेप्ट किया। यदि QC का मेरा लॉट नंबर चेंज होगा, हाँ ठीक है, हाँ तो इसमें QC का ये फिट करने के लिए होगा, हाँ। उसका जो कट ऑफ वैल्यू है तो इसमें जाकर जी जी इस तरह आप नहीं नेप्लोमेट्री में करते हैं ना QC चेंज करने के लिए, QC लिटरेचर में उसका मीन एज दिया रहता है, मीन SD सब दिया हुआ रहता है, उसको फिट करना है, उसी से वो कैलकुलेट करेगा कि क्या रीडिंग करना है, तभी वो रीडिंग सही छोड़ेगा। अदरवाइज यदि इसमें फिट नहीं करते हैं, पुराना वाला है, यदि आप न्यू लोड को कंट्रोल चला दिए तो उसी से कैलकुलेट करेगा जो पुराना वाला है, तो वो फेल हो जाएगा एकदम। फिर बाद में चिल्लाते रहेगा QC क्यों नया QC मेरे पास क्यों फेल हो रहा है, कैलकुलेट भी किया फिर भी फेल हो गया। एकदम सही। तो ये सब चीज ध्यान देना है, QC का लॉट जैसे ही चेंज हुआ उसका मीन SD सब देना होगा इसमें, ठीक है। ये चीजें हमेशा 80% मेरा तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दी। सर इतने और सर वो सैंपल प्रोग्रामिंग में जाएंगे कहाँ पे इसके लिए, ठीक है। और सर ऐसे बारकोड अगर रहेगा तो वो डायरेक्टली डायरेक्ट रीड कर लेगा, डायरेक्ट कर लेगा। जैसे ही करेंगे वो और घूम सर कर अगर जाएगा। मुझे फर्स्ट नंबर में QC रन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर दिया फर्स्ट नंबर भी अगर कब भी रन करें, ठीक है। और अगर
सेकंड नंबर से हम सैंपल लगा रहे हैं तो हाँ। वहाँ पे एक नंबर पे एक नंबर पे फीड करना होगा, फीड करके उसके बाद रन करना। सेकंड नंबर से डायरेक्ट रन कर मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप ट्रेन नंबर 1 में आप कंट्रोल का प्रोग्रामिंग किए हो, फर्स्ट नंबर पे हाँ ठीक है 2 नंबर से आपका पेशेंट सैंपल है, Yes, sir. तो 2 नंबर से अब वो बारकोडेड है, हाँ तो 2 नंबर से रख दीजिए, इसको चलाइएगा, पहले वो कंट्रोल उठाएगा, सेकंड नंबर से वो अपना स्कैन करके वो अपने ले लेगा। मतलब एक वो जो टोटल ये टोटल है मतलब उसमें क्यूसी के साथ पेशेंट सैंपल चला सकते हैं क्यूसी कैलिब्रेशन सैंपल कुछ भी कर सकती है आप। यूसी के साथ कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, कैलिब्रेट के साथ सैंपल भी चला सकते हैं। यदि मेरे पास बचा हुआ है दो होल, तो उसमें सैंपल रन कर ताकि पेशेंट का टैग पकड़ा जाए। ठीक है, कंफ्यूजन जो रहेगा प्लीज पूछिएगा। ठीक है, तो पेशेंट कंट्रोल कैल समझ में आ गया। बाकी तो कल हम लोग जब कैलिब्रेशन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, तो प्रैक्टिकली वो और ज्यादा क्लियर होगा। उस वक्त जो पैरामीटर आप लोग मंगाए हैं वो सारा जब हम लोग कल कैलकुलेट करेंगे सब यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। जैसे जैसे आप पैरामीटर कैलकुलेट करते जाएंगे डैशबोर्ड में आपका आते जाएगा। अभी 2 ही पैरामीटर मशीन कैलकुलेट हुआ है, कौन कौन हुआ है, TSH और T4 जो इन्होंने किया था, और रीजन का है ना सर, रीजन आ गया। यहाँ पे कल आई थिंक 6 पर या 7 पैरामीटर आया है। ठीक है सर, रीजन आपका वेस्टर्न है जी सो यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है डाइल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वैल्यू आपको हाई मिलेगा और डाइल्यूशन करना पड़ सकता है, वो कैसे करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसिड है जो अनहाइड है, ये हाइड आ गया, और एक है मैनुअल डाइल्यूशन। मैनुअल डाइल्यूशन का मतलब आप बाहर से करेंगे डाइल्यूशन, और अगर आपके पास डाइल्यूएंट पैक है और मशीन के द्वारा करवाएंगे, ऑटोमेटिक करवाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये है ऑटोमेटिक और ये है मैनुअल। ठीक है, अब आप बोलेगा ऑटोमेटिक में क्या लगेगा। हमारे मशीन में 2 तरह का डाइल्यूएंट आता है, एक है हाई सैंपल डाइल्यूएंट ए और एक है हाई सैंपल डाइल्यूएंट बी। आई थिंक दोनों ही हम मंगवाए थे, दोनों ही आ गया है। उसका जो जी सर 1 आवर में हो जाएगा। उसका ब्लू कलर का, उसके जगह ब्लू कलर का मार्किंग आया है। हाँ ठीक है, तो वो दोनों पैक है। वो जब भी आप वो दोनों पैक को मशीन में हमेशा लोड रखिए। जब भी कोई पैरामीटर हाई देगा आप ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग करके इसको टच कर दीजिएगा, और यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है कि कितना डाइल्यूशन करना है। 5 या 5 टाइम। अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको 10 कर दीजिए, और बढ़ाना है तो और भी बढ़ जाएगा। वो आपके ऊपर है, एडिटेबल है, आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट इसमें आपका दिया हुआ है, जैसे TSH का 5 है, T4 उसी तरह से T4 का रीएजेंट है नहीं, इसीलिए वो आपका आएगा नहीं। तो हर एक पैरामीटर का अलग अलग फैक्टर है, डाइल्यूशन फैक्टर है, उसको चेंज मत कीजिएगा। स्टार्टिंग हमेशा उसी से कीजिए। उस पर भी अगर रिपोर्ट नहीं आए तो आप बढ़िएगा। हम लोग सीढ़ी में चढ़ते हैं तो लो से ऊपर चढ़ते हैं, हाई से लो तो नहीं आते हैं। तो डाइल्यूशन जब भी होगा लो टू हाई से, तो इसमें जो दिया रहेगा वो लोएस्ट। समझा पा रहा हो कि नहीं आप लोग को? 15 सितंबर एनएबी ऑडिट। यस सर। सर जी, अभी जो डाइल्यूशन का प्रोसेस 5 बता रहे हैं, जी लो से हाई जाएंगे तो 5 से 10 जाना, लिख लीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। जो डाइल्यूशन रहेगा स्टार्टिंग 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20। 5 का एक गैपिंग लेते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, और डबल इसमें कुछ अच्छा एक चीज सर, 5 का डाइल्यूशन आप लोग बनाइएगा। मान लीजिए 5 का डाइल्यूशन तो हमको जरूरत पड़ गया, तो किस तरह बनाइएगा? इसमें तो ऑटोमेटिक है सर। नहीं मैनुअल। ऑटोमेटिक तो मशीन सब चीज करती है, हमको मैनुअल भी जाननी है। बड़ा अच्छा सवाल पूछे। किस तरह बनाएगा हमको आइए बता दीजिए कंफ्यूजन जरा। होता है। 1:5 में 400 और 100 लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यही में सब गड़बड़ाता है, मिलाने में सब 500 मिला देगा। वेरी गुड। 5 का डाइल्यूशन में 500 मिलाएंगे। ये 5 का डाइल्यूशन में 5 होना चाहिए, सब मिला करके। यही में सब गड़बड़ाता है, इंटरव्यू में सभी फेल हो जाता है। पूछते हैं जब जैसे एग्जांपल है, 2 दिन पहले की घटना है। 450 माइक्रोलीटर बंदे ने लिया डाइल्यूएंट और 50 माइक्रोलीटर लिया सीरम, और कहता है 10 टाइम डाइल्यूशन किए। ये सही है गलत है? 450 माइक्रोलीटर लिया है डाइल्यूएंट और 50 माइक्रोलीटर लिया है सीरम साहब, और कह रहा है कि हम 10 टाइम्स किए, और वहाँ फैक्टर में 10 बिठा दिए। फिर याद ही है। सब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस।
सिंपल वाला मुझे बता दिया मैंने 500 का पे डायरेक्शन बना कैसे 450 में 450 बोल रहे हैं आप 50 बोल रहे हैं हाँ तो 500 टोटल हुआ 500 डायमेंशन तो 4 and 1 होता है अभी ना बताइए 4.5 गुना 2 हाँ 4.5 गुना 2 900 और 50 गुना 2 बोले ना कंफ्यूज याद ही है इजी नहीं बोल करके 13 पूछे हैं ये मिलेगा। इतना हिंट दिए तभी क्वेश्चन अब ये सवाल क्यों उठाए? 5 का डायल्यूशन का मतलब 400 लेना है और 100 लेना है। कभी कभी पेशेंट सीरम सैंपल 100 माइक्रोमीटर नहीं नहीं मिल पाता तो आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। देखिए यू आर टेक्नोलॉजिस्ट, आप डॉक्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप भी हम बार बार ट्रेनिंग में यही बात बताते हैं, अपने को इंफीरियर मत समझिए। यू हैव ए बिग रोल, आपका रोल बहुत है, बहुत बड़ा रोल। क्लियर ना? इसमें मैं भी घबरा गया था, मेरे से सवाल किया गया 450 में, लास्ट में कैलकुलेटर लेना पड़ा, तब तक मैंने 18 नहीं बना। मैं भी 5 ही बोला था, मैं भी आप ही का आंसर दिया। ठीक है, क्लियर? ट्रेडिंग से तो सर 20 रहेगा जैसे सीरम सैंपल कम है तो फिर 1:20 का डाइल्यूशन हम लोग को लेना पड़ेगा जितने वॉल्यूम हाँ कम थे, ये बस कैलकुलेशन आपको वही रखना है, फैक्टर वही रहेगा। अब आपको रेशियो देखना, रेशियो कैसे आप बना रहे हैं। ठीक है, अभी तक ठीक है बॉस? ट्रेडिंग में मजा लग रहा है कि बोर लग रहा है? नहीं मजा आ रहा है हमको जो थैंक यू सर। नहीं वो उनका भी आएगा, वो मैं रखा हूँ इसलिए आज। अच्छा, उनका मेजर रोल है, ऑपरेशनल पार्ट तो फोन पे भी हो जाता है। चलिए, दूसरी बात ये है, डायल्यूशन क्लियर हो गया? अच्छा, हमारा कौन कौन सा डायल्यूमेंट आता है देखा है आपने? हाई सैंपल डायल्यूमेंट है, हाई सैंपल डायल्यूमेंट भी। अब आप पूछिएगा कौन सा पैरामीटर किसके लिए आएगा, तो मेरे पास चार्ट है, मैं फिर बोलूंगा, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसमें क्लियर लिखा होगा। खाली नॉर्मल वे में जान लीजिए, 2 तरह का डायल्यूमेंट आता है। पैक्साई 100 है, उसमें 100 टेस्ट हो, वो सब कंज्यूमर्स में परचेस करना पड़ेगा। हाई सैंपल डायल्यूमेंट है, कुछ पैरामीटर के लिए बाय डिफॉल्ट आपको हाई सैंपल डायल्यूमेंट भी लगेगा, जैसे हेपेटाइटिस मार्कर, HBEAG, एंटी-HB, HBC-IgM कोड, इसमें आपको डायल्यूशन लगेगा नॉर्मल पेशेंट सैंपल के लिए, इवन कैलिब्रेशन के लिए उसमें डायल्यूमेंट लगता है। ठीक है, तो हमेशा हम रिक्वेस्ट करेंगे दोनों डायल्यूमेंट को बाय डिफॉल्ट मशीन पे लोड रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा क्या लगेगा, काम का प्रेशर रहेगा, हड़बड़ रहेगा, तो डायल्यूमेंट मशीन में रहेगा, अपने आप कर लीजिएगा, वो उसको अपने आप ले लेगा, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर में ड्रिवन है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत सैंपल प्रोग्रामिंग में? बाकी कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी थियोरेटिकल कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेन नंबर, फिर सैंपल आईडी, देन सेलेक्ट द पैरामीटर, देन सेव। ठीक है, यहाँ जो भी लिखेंगे वो इंटर करना है, सेव करना है। क्लियर? सैंपल ट्रे में पीछे में हमको टिप्स रखना है, आगे हमको सैंपल करना है। क्लियर? ओके, पीला वाला जेल ट्यूब जो सर बोले लंबा वाला रहेगा तो वो यहाँ तक जाएगा, और रिया वाइल रहेगा तो इसके ऊपर बैठेगा, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, और तीसरा अगर सैंपल कप रहेगा तो उसका जो एडाप्टर है वो भी यहाँ तक रहेगा, उसके ऊपर सैंपल कप रहेगा। ठीक है, सर टिप्स में सेंसर है? नहीं सर, टिप्स में सेंसर नहीं है, तो उसमें जो टिप उठाएगा उसमें सेंसर है, तो उसको कैसे पता है कहाँ तक हमको जाना है? वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये यहाँ पे आप जो सेंसर कर रहे हैं ना, सेंसर है, मार न दे नहीं, वो इसमें बहुत सारा सेंसर है सर, है ना, बहुत सेंसर है। इसी से तो हाँ, कितना कितना जगह क्या अच्छा ना कर दे। मशीन में क्या होता है ना कि जब वो टच हो जाएगा सीरम में तो वहीं पर रुक जाएगा। हाँ, बता रहा हूँ। इसमें आपका प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, हाँ, ठीक है। तो जैसे वो नीचे जाएगा वो चेक करते जाएगा, हाँ, चेक करते फ्लूइड लेवल मिलेगा, हाँ, स्टॉप हो जाएगा, तो मुझे फ्लूइड लेवल इट मीन इसमें सेंसर है, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर एक्सप्लेन करके उसको कितना माइक्रोन चाहिए उतना ही तक हो जाएगा, खींच लेगा। हाँ, सही है। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, किसी में सेंसर खराब होना चाहिए, किसी में सेंसर नहीं रहना चाहिए, हमको इतना ही तक जाना है, तो उसमें क्या होता है कभी उसको दिया रहता है कमांड कि हमको नहीं तक जाना है। हाँ, कोई फाइल इसमें भी जब हर एक चीज इंजीनियरिंग है ना, कोई फाइल जैसे देखिए अंदर उसका गड्ढा है ना, कोई ऊपर की तरफ बनाने में दिक्कत होता है, जी, तो क्या होता है प्रोब मारता है प्रोटोल या टिप्स मारेगा, टिप्स टेढ़ा कर देगा, और सैंपल कितने के बदले वो एयर खींच लेगा, टेस्ट आपको दे देगा 0 या माइनस। तो इसीलिए मैं पूछा कि इसमें है कि नहीं।
ठीक है, सैंपल प्रोग्रामिंग से क्लियर हो गया। नाउ रिएजेंट, ये हमारा रिएजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिएजेंट। रिएजेंट में जो भी रिएजेंट मशीन में डाला हुआ रहेगा वो सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको तीन ही चीज देखना है रिएजेंट में, कितना नंबर ऑफ टेस्ट, वेल काउंट मतलब कितना नंबर ऑफ टेस्ट, लॉट नंबर कि लॉट नंबर क्या है, ठीक है, और पैक स्टेटस, रिएजेंट आपका कैलिब्रेटेड है कि नहीं, कितना टेस्ट है, उसका लॉट नंबर क्या है, और स्टेटस का मतलब वो जो रिएजेंट है वो तैयार है कि नहीं चलने के लिए। ठीक है, दिस इज रेडी। ये तो ऑटो रीड कर लेगा लॉट नंबर एंड ऑफ थिंग्स, बारकोडेड है, यही ना बात बोल रहे थे, यही है ना। नहीं सर, और नहीं, लंबा ट्यूब आया होगा। आपसे लंबा हाँ। ग्लास वाला। मैं झूठ तब दिखा भी देता हूं ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, एकदम सही कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा रिएजेंट हो गया, रेडी है। रेडी का मतलब ये हमारा कैलिब्रेटेड है। ठीक है, अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो यहाँ क्या लिख देगा, नॉट कैल, नॉट कैल, कैल मतलब कैलिब्रेटेड नहीं है, नॉट मतलब नहीं। और भी एक आता है बबल, रिएजेंट में लिक्विड रहता है, अगर बबल रहेगा तो वहाँ बबल मिलेगा। तो हमेशा रिएजेंट सब उसकी जाते ये आमतौर पे मिलेगा आपको। आपने रिएजेंट लोड किया, लोड करके आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ जाके, और आप सैंपल चलाए, सैंपल चलाए, फोन आ गई, अनएबल टू रन सैंपल इनसफिशिएंट रिएजेंट, रिएजेंट डाले, यहाँ 100 दिखा रहा है लेकिन ले क्यों नहीं रहा है, तुरंत दिमाग आना चाहिए, हमको स्टेटस में जाना है और चेक करना है। तो वहाँ 3 ऑप्शन है, या तो रेडी रहेगा, या तो बबल रहेगा, या नॉट क्या। क्लियर? तो हमेशा आपको इस तीनों पे आपको जाना। कोई भी नया रिएजेंट लोड कीजिएगा, लोड करने के बाद वेल काउंट मतलब कितना टेस्ट है, लॉट नंबर, उसका लॉट नंबर क्या है, और स्टेटस वो क्या स्टेटस है। नहीं सर ऐसे नहीं मतलब देख रहा अच्छा हूं कि लग भी सकता है। हाँ मतलब वो आप जुड़ा वो लगाएंगे ना, कहेगा कि मैं आप जुगाड़ कर रहा था कि उसकी बिना बोल सकता। सर कंपनी दिया है, सर अपना आपको दिया है। ठीक है सर, हम लोग टेक्नीशियन है ना। हाँ। टेक्नीशियन में क्या है, टेक्निक लगाना, कि कितना पैसा बच सके ना। ये जो लीड बोले और यहाँ पे वेल काउंट है, कितना काउंट रहेगा, लॉट नंबर है, पैक आईडी है और पैक स्टेटस। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू सप्लाई। व्यू सप्लाई का मतलब हो गया कौन कौन सा रीजेंट कहाँ पे है। जैसे सिग्नल रीजेंट, ये एक्सपायर कब कर रहा है, 13/8 मतलब 13 तारीख को ही एक्सपायर कर गया है। एक सिग्नल रीजेंट का स्टेबिलिटी है मात्र 7 दिन। लोड करने के बाद उसका जो स्टेबिलिटी होता है सिर्फ 7 दिन होता है सिग्नल रीजेंट का। अब आप बोलेगा एक पैक से कितना टेस्ट चलेगा, एक से आपका चलता है 150 टेस्ट। ठीक है, तो 150 टेस्ट आपको 7 दिन में यूज करना है। ठीक है, ये देखिए एली कोड का है। हाँ लाइक डिटेल में यदि डाइल्यूशन लगाते हैं एली कोड में तो उसके लिए बारकोडेड देते हैं ना, तब मशीन को पता लगता है कि वो एली कोड इसमें डाला हुआ है। उसी तरह इसको कैसे पता कि एली कोड डाला हुआ है, तो सीधे प्रोब जाने लगेगा, तो उसके लिए बारकोड रीड करेगा, बोलेगा वो एली कोड डाला हुआ है, उसके लिए स्पेशल लाइक डिटेल देखते हैं ना छोटा छोटा। ठीक है, तो सिंगल रीजन आपका एक वो इन यूज में है, मतलब जो अंदर में है वो, और एक है लोडिंग में, ये बात। तो 2 सिंगल रीजन इसमें लोड होगा, एक अंदर में है और एक इन यूज है। अब आप बोलेगा अंदर वो कैसे जाता है, एक नया सिंगल रीजन जब भी हम कल जैसे कल लोड करेंगे, हम यहाँ पे लोड करने के बाद ये घूमता है, ये वाला पोर्शन घूमता है, तो जो बाहर वाला है वो चला गया अंदर में, और जो अंदर वाला है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर में। ठीक है, मतलब एक टाइम में सर कितना सिग्नल रीजन लोड कर सकते हैं? 2, ये 2 है जगह, 2 ही जगह है। ठीक है, हाँ बोलिए ना। हम लोग रिएजेंट को टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तो कभी कभी एक्सपायरी के बाद भी लोग यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट सही देता है। सेम चीज अगर इसमें यूज हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं। वैसा चीज पूछ दिया ना इनके सामने, क्या है ना वो उसको ऐसे तो इनके सामने नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं बता देंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी इंजीनियर बताएगा नहीं, बोलेगा मेरा रीजन क्यों नहीं होगा, मतलब परसेंटेज कम जाएगा, है ना।
उसमें क्या ओवर राइट कर करके चलाना होता है, बता देंगे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एसओपी प्रोटोकॉल कंपनी नहीं कहता है, ठीक है, हम लोग ऑफिशियल ट्रेनिंग में नहीं कहते, लेकिन चूंकि हम लोग को सब, चूंकि हम लोग ग्राउंड वर्कर है, हम लोग को सबको लेके चलना है, आपको भी देखना है, आपके मैनेजमेंट को भी देखना है, हमारी कंपनी को भी देखना है, और आपको क्वालिटी को भी देखना है। ओवरलैपिंग कर सकते हैं, कल के रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, ताकि आपको भर्ती नहीं, कंट्रोल मान लीजिए कंट्रोल ठीक आया, लेकिन पेशेंट सैंपल आपको वैल्यू हाई दे रहा है, तब आप कैसे सोचिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तब आपको दिमाग में रहना चाहिए वो हमने ओवरराइडिंग किया है। दूसरी बात, सिग्नल रीएजेंट, सारा खेला इसी के ऊपर है, रीडिंग यही लेता है, रीएजेंट तो दूर की बात है, सिग्नल रीएजेंट, तो सिग्नल रीएजेंट काफी डेलिकेट होता है, क्योंकि एक बार वो अगर पंच कर दिया तो उसका डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपोज कर दिया है, ठीक है ना। तो सिग्नल रीएजेंट का पैक साइज बहुत कम है, 150 170 तक हम लोग बोलते ही जाता है, ऐसा दिखाता है 210 का, लेकिन उससे हम लोग 170 तक टेस्ट कर सकते हैं। उसका ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी है 7 डेज, यहाँ दे रहा है, इन्होंने जब लोड किया था उसके बाद 13 तारीख को एक्सपायर करेगा। जैसे कल हम लोग लोड करेंगे, 24 तारीख को लोड करेंगे, कल 25 तक, कल 25 को लोड करेंगे, तो वो वहां से 7 दिन चल जाएगा, मतलब 1 सितंबर तक वो जाएगा। क्लियर हो गया, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। दूसरी बात है, हम वही बोलेंगे आपको, जो लोडिंग एरिया है यहाँ वाला, अगर आपके यहाँ काम ज्यादा नहीं है तो आप यहाँ अभी लोड नहीं करेंगे, आप एक ही करेंगे जो कि अंदर में रहेगा, जो इन यूज में रहेगा। क्लियर। सेकेंड, यूनिवर्सल वॉश जो है, यूनिवर्सल वॉश का कोई एक्सपायरी नहीं, इसमें रहता लिखा हुआ, वो लंबा रहता है 4 साल 5 साल, लेकिन मशीन में डालने के बाद ऐसा कोई एक्सपायरी नहीं होगा। तो यही एकमात्र चीज है जिसका मशीन में कोई एक्सपायरी, मतलब ऑनबोर्ड एक्सपायरी नहीं। ऑनबोर्ड एक्सपायरी टिप्स का भी है। टिप्स तो खर्च हो गए। सर वो 5 लीटर जो डाले हैं, हाँ, आपको क्या लगता है कितना टेस्ट में खत्म होने का एक अंदाज? अप्रोक्सीमेटली एक टेस्ट में 15 ml करके लगता है। 15 ml 15 और इसलिए मैं पूछा ना कि ऑर्डर हाँ करके रखूं। जी 15 बार लगता है, अप्रोक्सीमेट 15 ml करके, मतलब वाश एंड ऑल थिंग्स सब करता है ना। हाँ टिप्स अंदर जो भी रीडर टिप है वो सब पूरा वॉशिंग, डोर वॉश, रिएजेंट का वॉश, तो वॉश, ऑयल का वॉश, सब कुछ उसमें होता है। तो 15 बार जनरेटर चला दो। मतलब आप पकड़ मतलब लीजिए, कि 100 ml आपको 6 से 7 टेस्ट में खत्म। हाँ आराम से। एक दिन में 1 प्लस है इसका खर्च। अभी फिलहाल आने लगेगा तो फिर 2-3 ज्यादा जाएगा। तो उसी समय क्या होता है सर, जो नया कस्टमर रहता है बता रहे पानी ज्यादा पी रहा है मशीन, तो यहाँ करने नहीं सवाल उठता है, तो हम लोग क्लियर करें। हाँ तो पूरा जितना भी सिस्टम है सबका तो वही बात उसी का ये इसलिए तो मैं पहले ही पता डिजिटल वाटर का कोई रोल है इसमें नहीं है, यानी टोटल कंजम्पशन। तो उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर। सर और ये सब तो हो गया, ये जो मशीन है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैलोरीमीटर बेस्ड है? हाँ ये प्रिंसिपल इसका क्या है? CLI अभी तो मैं बोला CLI मेथड, CLI मेथड है। तो CLI मेथड में जैसे T3 T4 TSH विटामिन D AMH AMH इसमें नहीं होगा, नहीं होगा E2 तो इसमें है, इसमें क्या E2 है, AMH नहीं है, टोटल IgE नहीं है, TPO नहीं है, एंटी TPO नहीं है, ये सब इसमें नहीं है। देखो मशीन का सबका रोल एक ही होता है, हाँ। फोटोमीटर। बिना फोटोमीटर का कोई मशीन चलेगा नहीं, लेकिन मेथड उसका अलग अलग होता है। CLI मेथड हो गया, इम्यूनो फ्लोरेसेंस मेथड हो गया, ये सब मेथड। लेकिन बिना फोटोमीटर इसमें तो नैनोमीटर होगा नहीं सर, यहाँ पे आपका जो PMT यूज होता है। TMT पर सब PMT फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है। फीवर का फोटोमीटर होता है, फोटो मल्टीप्लिकेशन करता है। आगे बढ़े। ये हमारा यूनिवर्सल वॉश है, जो 5 लीटर का, जो अभी जो क्लियर हो गया आपको, तो यहाँ पे है। ये आपका भरा हुआ दिखेगा, जो जितना काला है भरा हुआ दिखेगा, धीरे धीरे ये कमेगा, मतलब ये आपका कमरा है, जितना खाली होगा वो बीच कमरा है, ठीक है। और ये हमारा सॉलिड वेस्ट है, ये हमारा लिक्विड वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट यहाँ है, ये हमारा ठीक है, इसमें आपका टिप्स और वेस्ट गिरता है, और ये हमारा लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों भरेगा,
ये दोनों खाली हो। गिफ्ट सॉफ्टवेयर सर और एक ये मेरे काम करता है। ये जो डायल्यूशन सर वही जो रिएजेंट है आपका, रिएजेंट में ही तो वेल्स रहता है ना। सर इसको अगर चेंज करना होगा तो इसका कोई स्टैंड बाय मोड में वेट, वो मेंटेनेंस में आ रहा है, मेंटेनेंस में आ रहा है, मेंटेनेंस में खत्म कर ही है। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? तो रिएजेंट में आपको क्या देखना है? डेली कितना रिएजेंट है, मतलब वेल काउंट कितना टेस्ट है, लॉट नंबर और स्टेटस, ठीक है। और इसका मतलब कंज्यूमर्स देखने के लिए आपको टच करना पड़ेगा सप्लाई, व्यू सप्लाई। सप्लाई में जाएंगे तो सिग्नल रिएजेंट कितना है और एक्सपायर कब करेगा, पानी कितना है, पानी मतलब यूनिवर्सल वास, और सॉलिड वेस्ट क्या है, लिक्विड वेस्ट। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ये आप लोगों को रोज देखना। इसका टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री। वाटर टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसमें का? रूम मतलब लैब का 24 से 25। यदि 26 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 के ऊपर नहीं। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था। 28 आ गया तो ये डाल देगा? हाँ, इनक्यूबेटर स्टॉप कर देगा? नहीं चलेगा। नॉट रेडी हो जाए, लाइक RX से नॉट रेडी हो जाए। ये अच्छा चीज है। यस, कोई लैब में क्या होता है ना, ओवरराइड करके चला रहा है, लेकिन रीडिंग पर इफेक्ट एकदम। तो जैसे ही 27 28 रूम टेम्परेचर 25 मानते हैं, हाँ। तो +-2 ऐसा भी नहीं कि 20 पर चला दो। नहीं। ठंडा के समय में हो सकता है हीटर लगाना पड़े, हो सकता है वहां भी लगता था हीटर। तो ये मिनिमम 19 डिग्री तक चलेगा। 19 डिग्री से नीचे करोगे तो फिर रीडिंग में प्रॉब्लम देना था। नहीं होगा इनवर्टर का टेम्परेचर इसमें होगा ओवरराइड का ऑप्शन होगा। कोई बंदा है ना ज्यादा चलाक बनने का ओवरराइड मारता है। नहीं, वो डिजेबल करेंगे ना, क्या करेगा लास्ट में जाके सब नो रिजल्ट को देख सकते हैं। अब रीडिंग देगा ही नहीं देगा। बहुत अच्छी बात है। हम लोग में क्या करता है ना, कोई चलाक करता है ओवरराइड मारता है। ये इनक्यूबेटर का टेम्परेचर है, वो इसमें टेम्परेचर डिजेबल जहाँ ऊपर कितना भागेगा ये लाल हो जाएगा, अच्छा, यहाँ नॉट रेडी हो जाएगा। यही होना चाहिए। किसी हालत में टेक्निक ना लगाए इसमें टेक्निक लगाया जहाँ रिएजेंट का लोचा होगा, ठीक है, रीडी का लोचा होगा। आप इसका टेम्परेचर आउट है, ठीक है, इसमें चल जाएगा। हाँ। लेकिन इंक्यूबेटर आउट है तो उसमें नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं उसी का बात कर रहा हूँ। रिएजेंट का, यदि रिएजेंट का टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, नहीं 8 डिग्री 28 रिएजेंट का टेम्परेचर आपका ये है, 8 तो ये मेंटेन करता है हमारा। अंदर में वो कूलिंग टेम्परेचर नहीं मेंटेन सर, आप जो बात कर रहे हैं ना वो आप इसका हो। अच्छा, इनक्यूबेटर टेम्परेचर बाकी तो पता है क्या? इनक्यूबेटर मतलब जिसमें रिएक्शन होता है, वो तो मैं समझ गया। हाँ। जैसे मेरा कहने का मतलब है रूम का टेम्परेचर 19 डिग्री आ गया। मैं आ रहा हूँ, सुबह मैं रूम का टेम्परेचर से डिपेंड करता है इसका। हाँ, यही मैं बोल मैं आ रहा हूँ। रूम का टेम्परेचर अगर 19 से नीचे जा रहा है, 17 16 ये चला जाएगा 36 के नीचे, मशीन नॉट रेडी। रूम का टेम्परेचर 28 30 32 चला जाएगा ये 38 के ऊपर, मशीन नॉट। हाँ, यही बहुत जरूरी क्या? है, नहीं बहुत जरूरी है। अब आइए सर कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है, एम्बिएंट को बताइए पूरा लगा। अच्छा, इसमें एम्बिएंट नहीं, लेकिन वो इसके ऊपर कैलकुलेट करके इसके ऊपर हाँ, वो ये इसका जो टेम्परेचर है इट विल मेंटेन बाय द रूम टेम्परेचर। हाँ, आप समझ। आपका रूम टेम्परेचर घट गया तो ये चल जाएगा नीचे, रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया ये चल जाएगा। अब मशीन नोट सर, ये कहां से देखेंगे हम लोग? ये जाएंगे इंटेलिचेक मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सारा है जो आपका लाल हो जाएगा, टेक ए फोटो सेंड टू। और अगर अंदर जाना है और इंजीनियर कभी कभी बोलेगा कि हर एक कार्ड का वोल्टेज देखने के लिए, तो यहाँ लिखा हुआ है व्यू मोर डिटेल्स, लिखा हुआ है ना ये, और सारा ब्लैक है और किसी में स्टार नहीं दे रहा है, स्टार बिंदु टाइप का स्टार, और लाल हो जाए मतलब प्रॉब्लम है। किसी में अगर नहीं है तो सब ठीक है। प्रेशर में दिखा रहा था यूनिवर्सल, तो यहाँ पे देगा प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो रीजन वाला पार्ट क्लियर हो गया। रीजन लोडिंग कहाँ पे होगा? यहाँ से तो कल हम बताएंगे। तो वेलकम, लॉट नंबर और पैक स्टेटस।
क्लियर? और ये हो गया व्यू सप्लाई, ठीक है? व्यू सप्लाई में आपको समझ में आ गया, क्लियर है? ये हो गया सिंगल वेरिएंट, ये हो गया यूनिवर्सल बस। यूनिवर्सल बस कहाँ रहेगा? नीचे में। सिंगल वेरिएंट कहाँ रहेगा? इसका स्टेबिलिटी कितना है? वेरी गुड, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं। क्लियर? लिक्विड और सॉलिड वेस्ट क्लियर हो गया? सॉलिड वेस्ट और ये हो गया लिक्विड वेस्ट। डेली मेंटेनेंस जब हम बताएंगे, जब करना होगा तो ये दोनों खाली करना है। हाँ, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली खींच के फेंक देना है। इसको खाली करने के लिए, इसको भरने के लिए कमांड लेके करना पड़ेगा। बोला 10 मिनट्स का है और वीकली मेंटेनेंस थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 15-20 मिनट लगता है। तो वही करिएगा वीकली मेंटेनेंस, जिस दिन आपका कम लोड हो या आपका ये हो उस दिन ही करिएगा। मतलब वीक में वो 1 दिन ही करना पड़ता है, उसके हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिएगा वीक में। और डेली मेंटेनेंस तो आपको हेड टेक करना है। डेली मेंटेनेंस में क्या क्या करना है, पीरियोडिक मेंटेनेंस एम्प्टी करना है, सॉलिड वेस्ट कंटेनर एंड लिक्विड वेस्ट फिर से बताइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कितने एसओपी भी बना सकेंगे। वो दे देंगे, सब दे देंगे। डेली मेंटेनेंस ऐसा कुछ है नहीं, वो कुछ लिखने का नहीं है, याद रखना है। देखिए डेली मेंटेनेंस क्या करेंगे, आप इसमें जो एम्प्टी चीज है उसको निकाल के देखेंगे। हाँ, जिसका रिएजेंट लोड करना है उसको लोड करिए, यही रहना है। और कुछ वो वगैरह कोई नहीं करना, ठीक है? तो क्या वो उसको इसमें दिया है, देखिए एम्प्टी लिखा है, एम्प्टी सॉलिड वेस्ट कंटेनर एंड लिक्विड वेस्ट कंटेनर। तो सॉलिड वेस्ट कंटेनर ये है, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है वेस्ट और टिप्स, ठीक है? ये हर दिन निकाल के फेंकना है, ये बायोहैजार्ड है, ठीक है? ये भी बायोहैजार्ड है, आपका वेस्ट जो है ये भी बायोहैजार्ड है। तो ये इसमें कोई ये नहीं है, ऐसे ही निकाल के इसको फेंक दीजिए। लिक्विड वेस्ट बॉटल कैसे चेंज करें? वो ऐसे तो क्या रहता है, ये इसमें प्रेशर रहता है, इसमें ढक्कन रहता है, ऐसे तो नहीं खोलेंगे तो पूरा ऐसा बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके चेंज करने के लिए आप ये क्या है, मेंटेनेंस में हर डे सुबह करना है। सुबह करना है नहीं, ये एक्चुअली ये मैं बोल रहा हूँ एज रिक्वायर्ड है। सपोज आपका लोड ज़्यादा है तभी यूजुअली हर डे करना होता है। एज रिक्वायर्ड क्यों बोल रहा हूँ, इसमें इतना तक ये है 5 लीटर का, 5 लीटर तक छोड़ा जाता है, ये 5 लीटर का। तो क्या होता है, ये खाली होता है, ये भरता है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ता है। जब ये दिखेगा उधर इंडिकेटर है, वो देखे थे ना उधर, तो उसमें देखिएगा ये खाली हो रहा है तो इसको चेंज करना है, और ये भर रहा है तो चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मशीन जब स्टैंड बाई में रहेगा तभी इसको चेंज कर पाएंगे। मशीन रनिंग में है तो चेंज करने जाएंगे सब उड़ जाता है। इसको चेंज करने के लिए देखिए 2 मैनुअल स्विच किया हुआ है, एक स्विच है एक स्विच है, इसको हम लोग नीचे करेंगे, इसका जो प्रेशर था और वैक्यूम को सब निकल जाएगा, ठीक है? थोड़ा रुकेंगे तो बाहर निकलेंगे भाई। ये क्लिप दिख रहा है, इसका प्रेस करेंगे, इसको खोलिए, खोल के इसको डिस्कट कर देंगे टैप में। मेंटेनेंस अच्छे से देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिक्विड वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली आपका एज रिक्वायर्ड है, ये डेली करने का जरूरत नहीं है। जो बॉटल है ना, इसको सपोज वॉश करना है आपको, सिर्फ टैप वाटर से ही वॉश करना वगैरह है तो टैप वाटर। हाँ, इसमें क्लोरीन कुछ बोल रहे थे, क्लोरीन वगैरह डालेंगे ना, जैसे वो हाइपो का बोले थे वैसे ही इफेक्ट हो जाएगा। इसमें क्लोरीन डालेंगे ना, आपका जो सेरोलॉजी जो चलेगा ना सब पॉजिटिव देने लगेगा, मतलब नॉर्मल सैंपल उसको भी रिएक्टिव करके छोड़ देगा, ठीक है? इसको ऐसे लगाएंगे और टाइट करके, लग गया।
इसको लगाने का टाइम देखिए, रेड मिनट में इसको ऐसे प्रेस करेंगे, दिखाएंगे ऐसे सीधा, ऐसा प्रेस करेंगे, थोड़ा इधर उधर होगा ना ये टूट जाएगा तो फिर मशीन डाउन है, जब तक ये चेंज नहीं होगा मशीन रेडी हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे जब ये खाली हो जाएगा, ये भी सेम है, ऐसे ही क्लिक प्रेस करेंगे, ये तो अपना भरा बोतल आता है, इसको निकालेंगे, इसको भी ऐसे खोलेंगे। नहीं वो क्या होता है, अगर आपका टिप कोई लगा हुआ है ना तो इसमें ये थोड़ा ये हो जाता है, हाँ डैमेज होने का चांसेस हो जाए। तो इसको निकालिए, ये नया बोतल डालिए, उसमें इसका कैप खोल के लगा दिए, टाइट करिए, हम अलग से होने का चांसेस है। लग गया। ये भी सेम है, लगाने का टाइम में ऐसा प्रेस करें, ये अच्छा इजी रहता है, उठाइए दोनों साइड में ऐसे प्रेस करें, देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये देखिए, वही जो बोल रहा था ना चेंज करने का वक्त, रिमूव आउटडेटेड एंड एम्प्टी, रिएजेंट पैक, जो रिएजेंट पैक है एम्प्टी हो गया उसको निकाल दीजिए, सिग्नल रिएजेंट जो इधर आ जाता है ना खत्म होने के बाद उसको भी निकाल के फेंक दीजिए। यूनिवर्सल वाश रिएजेंट लोड करना है, ठीक है। अभी ये क्लीनिंग में देखिए सिर्फ एक किया सिग्नल रिएजेंट को, मैं दोनों प्रूफ का बोलता हूँ, ये देखिए इसमें ये है सिग्नल रिएजेंट प्रूफ, ये है ऑयल वाश, इसमें वॉशिंग होता है, ये सिग्नल रिएजेंट। इसको क्या करेंगे, हम लोग ये जो मेटल दिख रहा है ना इसको ऐसे करके ऐसे उठाएंगे, ये सब पकड़ के मत खींचिएगा, ये टूट जाएगा, ये मेटल को पकड़ के खींचिएगा, ऐसे उठा के ऐसे उठाएंगे। अल्कोहल शॉप होगा ना आप लोगों के पास, अल्कोहल शॉप वो लीजिएगा, हाँ वो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जाइएगा। क्या होता है आपका जब सैंपल चलेगा ना ज़्यादा, इसमें व्हाइट जो सिग्नल जाता है, वो सिग्नल रिएजेंट थोड़ा सॉल्टी टाइप का होता है, वो जम जाएगा। तो वो क्या होता है, आप क्लीन नहीं करेंगे तो ऐसे चल रहा है, सिग्नल रिएजेंट डालेगा तो किसी कारण से सपोज एक उसका एक टुकड़ा गिर गया जो सॉल्टेड है, तो आपका सपोज 10 आना चाहिए रिजल्ट, वो 100 भी आ सकता है, तो उल्टा उल्टा रिपोर्ट आएगा। तो इसको क्लीन करना है, नहीं ये नहीं, हाँ ये करेंगे। फिर इसको भी देखिए, ये मेटल को पकड़ना है, इसको मत पकड़िए, ये क्या होता है निकल जाएगा, ये पकड़ेंगे उठाइए पूरा घुमाइए, जब सैंपल चलेगा ना ज़्यादा देखिएगा इधर पूरा व्हाइट जम जाता है, इसको भी ऐसे सेम क्लीन करना। सर वो अल्कोहल स्वॉब से क्लीन करने के बाद वो टिश्यू पेपर से भी क्लीन करना नहीं वही फिर इसको वो होने के बाद ना ऐसे इसको नीचे नहीं करना, तब वो नीचे हो जाएगा जब हम लोग नीचे लाएंगे। ये वो एक्चुअली प्रेशर डाउन किए थे ना ऑटोमेटिक नीचे, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। यूनिवर्सल सैंपल से जब बाकी जो सैंपल ट्रे वगैरह क्या होता है, ये सब जस्ट देखने के लिए उतना कुछ ये होता है, मेन आपका मेंटेनेंस वही है, ठीक है। ये सब देखने के लिए बोलता है इसमें कुछ सिरप गिर गया, गंदा हो गया, सब क्लीन रखें, वो चेक करें, वेरीफाई। तो देखिए रिएजेंट पैक ये सब लोड करने के लिए रिएजेंट पैक, सिग्नल रिएजेंट जो लगेगा उसके हिसाब से आप लोड करें। मीन्स आपका डेली मेंटेनेंस का हो गया है, ये चेंज करना, ये दोनों क्लीन करना मेन नहीं है, बाकी जो ये सब जो है एज रिक्वायर्ड है, ये भर जाएगा तो इसको चेंज करना, वो खाली हो जाएगा तो इसको रिफिल करना है। ये 3 चीज़ है आपका डेली मेंटेनेंस। कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 मैक्सिमम 5 मिनट पार्ट, ये काम आपको करना ही है जरूर। फिर उसके बाद मशीन रेडी हो जाएगा तो फुहारा से कंट्रोल डाल करिए, जो क्यूसी डाल करते हैं उसके बाद सैंपल लगेगा। मशीन का खुद कुछ आप एक्स्ट्रा मेंटेनेंस डेली में नहीं है, कुछ नहीं, यही है। ये 3 चीज़ मेन आपका 3 चीज़ है, ये दोनों क्लीन करना और इसको फेंकना। बाकी जो दिया है रिएजेंट वगैरह लोड करना, वो तो एज रिक्वायर्ड, आपका रिएजेंट नहीं है वो कीजिए, सिग्नल रिएजेंट नहीं है वो लोड कीजिए, पानी खत्म हो गया चेंज कीजिए, लिक्विड भर गया उसको चेंज कीजिए। लेकिन ये दोनों जब करेंगे तो मशीन को स्टैंड बाई होना चाहिए, नहीं तो जितना सैंपल चल रहा है
क्योंकि इसका जो इंटरनल जो वॉशिंग वगैरह जो कुछ हो रहा है, जो मूवमेंट वगैरह हो रहा है, सब प्रेशर और वैक्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जब वॉशिंग वगैरह तो आप प्रेशर वगैरह हटा देंगे तो वॉशिंग वगैरह